जयपुर में मनमर्जी से चल रही है फिटनेस केंद्र। जी हां, जांच में खामियां मिलने के बावजूद धड़ल्ले से फिटनेस बना रहे हैं। 20 दिन में बना दी 791 वाहनों की फिटनेस। परिवहन विभाग की जांच के बावजूद फिटनेस सेंटर्स बेकाबू हैं। जयपुर आरटीओ द्वितीय की टीम ने 2 सेंटर्स की जांच की थी। श्री श्याम व्हीकल फिटनेस सेंटर सीकर रोड जयपुर और तिरुपति एसोसिएट्स दौलतपुरा जयपुर में की गई थी जांच। जयपुर आरटीओ द्वितीय की टीम को मिली थी कई तरह की खामियां। 8 जनवरी को जांच कर मुख्यालय भेज दी गई थी रिपोर्ट, लेकिन परिवहन मुख्यालय ने अभी तक नहीं दी रिपोर्ट पर कार्रवाई। बड़ी बात तो यह है कि श्री श्याम फिटनेस सेंटर पर फिर से हालात नहीं सुधरे हैं। 1 से 20 फरवरी के बीच कर दी है 791 वाहनों की फिटनेस, यानी रोज औसतन 40 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे रुकेगी फिटनेस केंद्रों की मनमर्जी जो धड़ल्ले से सरेआम चल रही है। बीजेपी संगठन चुनाव निर्वाचन ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन पर कहा कि हमें 5 पर्चे मिले हैं और सभी आवेदन मदन राठौर के पक्ष में भरे गए हैं। सीएम अजय लाल शर्मा ने एक आवेदन रखा, मदन राठौर के नाम का प्रस्ताव रखा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी मदन राठौर के नाम का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव करवाने के लिए यहां जयपुर उपस्थित हूं। आज से प्रक्रिया चालू हो गई। अभी 5 पर्चा हमें मिला है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक उन्होंने आवेदन रखा है। उनके नेतृत्व में बाकी लोगों ने उनके साथ मिलकर हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अभी चालू अध्यक्ष प्रदेश भाई श्री मदन जी राठौड़ का उनको प्रपोज किया है। इसके बाद माननीय वसुंधरा जी ने भी पर्चा हमें दिया है, उनके साथ भी काफ़ी लोग थे। उसने भी मदन राठौड़ जी का प्रपोजल किया है। इसके बाद हमारे पुराने सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर आए और उन्होंने भी मदन राठौड़ जी का नामांकन और प्रपोज किया है। उसके बाद सभी हमारे जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी वो सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी का ही यानी कि एक ही नाम, उनके लिए 5 पत्र हमारे पास आए हैं। अभी हम लोग वो पूरा नामांकन उनकी सब देख लेंगे, उसका पूरा अभ्यास करते हुए वो देख लेंगे और बाद में राष्ट्रीय तौर पर हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा करके बाद कल 11 बजे हम घोषणा करेंगे और कल 11 बजे ये फाइनल घोषणा। और हनुमानगढ़ में निजी फाइनेंस कंपनियों पर नाजायज ब्याज लेने लोगों की संपत्तियां कुर्क करने का आरोप लगाते हुए माकपा ने हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि निजी फाइनेंस कंपनियां मूल राशि पर
नाजायज ब्याज और पेनल्टी लगाकर कई गुना राशि बना देती हैं और फिर लोगों की संपत्तियां कुर्क कर लेती हैं। इस दौरान माकपा कार्यकर्ता ने जिला कलेक्टर पर भी निजी फाइनेंस कंपनियों का सहयोग करने के आरोप लगाते हुए कहा कि निजी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। आसपास ब्याज लिया हुआ है और 4 रुपए सैकड़े नहीं, 4 रुपए सैकड़े देने के बावजूद भी पूरी किस्तें भरता रहेगा तो भी फाइनेंस कंपनियों की सीधी उनकी जो आंखें होती है वो मकान पर होती है। वो चाहते ही नहीं लोन भरे, वो ये चाहते हैं कि एक किस्त इनकी ड्यू हो, फिर हम उस पर प्रतिदिन की 2300 रुपए पेनल्टी लगाएं और फिर ये प्रयास करते हैं कि अगर मकान की वैल्यू 50 लाख की है तो फिर उस पैसे को बढ़ा करके 50 लाख रुपए करेंगे और फिर उसको माननीय कलेक्टर साहब के साथ करके सेटिंग है और उसको कुड़क कर देते हैं। मैं तो खुला कह रहा हूं माननीय कलेक्टर महोदय ये जनता को बताएं कि इस मामले में या तो वो खुल्लम खुला फाइनेंस कंपनियों के पार्टनर है या फिर आप फाइनेंस कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं या फाइनेंस कंपनियों ने आपको कुछ दे रखा है। जयपुर में सूचना सहायक भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से मुलाकात की। भर्ती को लेकर पूरा करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि DOIT विभाग के तहत भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों का डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थियों में रोष है। देखिए सर, मैं सूचना सहायक का अभ्यर्थी हूं और जो सूचना सहायक भर्ती है वो 16 जनवरी 2023 को जारी हुई थी और जिसका जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी 2024 को हुआ था और जिसका रिजल्ट जो DV के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ था वो 20 सितंबर 2024 को जारी हुआ था। उसके बाद में 17 नवंबर 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक इसका DV कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी तक जो DOITC डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल इसको लेके बिल्कुल मौन धारण करके बिल्कुल बैठ चुका है और जब हम DOIT डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनका कहना यही है कि आप बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से एक बार स्टे को हटवाइए, जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, एक क्वेश्चन को लेकर कुछ पिटिशनर चल रही है। और जैसे ही आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से बात करी तो उनका कहना यह है कि डिपार्टमेंट ने अभी तक हमारे पास डाटा नहीं भेजा है, तो हम सभी जो IA के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो डिपार्टमेंट से निवेदन कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी बोर्ड को जो RSSB बोर्ड को जो DV का जो डाटा है वो आप उनको प्रोवाइड कराइए ताकि वो जल्दी से जल्दी जो न्यायालय में जो बाधित हुई है जो भर्ती उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट से मुक्त करें और फाइनल परिणाम जारी कर नियुक्ति करें। अलवर के रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में हुई चोरी के मामले में वकीलों में रोष व्याप्त था। वकीलों के तहत अलवर दिल्ली हाईवे रोड पर चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन चक्का जाम की सूचना पर थानाधिकारी विजेंद्र कुमार ने धरने पर बैठे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से वार्तालाप की। उन्होंने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि मजिस्ट्रेट की चोरी के मामले में शेष आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी और माल को बरामद किया जाएगा। बार से हमारी बातचीत हुई है तो बार को हमने जो प्रकरण है उसके संबंध में अब तक की प्रगति रिपोर्ट से उनको अवगत कराया है। उन्होंने कुछ जानकारियाँ चाहिए थी तो उनको अवगत कराया है उन चीज़ों से और उसके पश्चात बार ने ये कहा है कि वो अपनी मीटिंग में आगामी अपना निर्णय लेंगे जिससे अवगत करा देंगे। तो क्या निर्णय आया उनका? अभी वो बातचीत कर रहे हैं, अभी उनका निर्णय जो है वो आते ही आपको बता दें। उन्होंने धरना समाप्त करने का निर्णय ले लिया है और अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में समूचे राजस्थान में जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिले के लैब टेक्नीशियन संवर्ग के कर्मचारियों ने कलेक्टर डीडवाना पुखराज से इनको ज्ञापन दिया। 5 सूत्रीय मांगों वाले इस ज्ञापन में लैब टेक्नीशियन संवर्ग को ग्रेड पे 4200 देने, पुराने स्टाफिंग पैटर्न को संशोधित कर समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने जैसी मांगे शामिल हैं। देखिए, हमारा मुख्य विरोध जो है खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट आई है कर्मचारियों की मांगों को, विभिन्न मांगों को लेकर, वेतन विसंगतियों को लेकर खेमराज कमेटी तत्कालीन सरकार ने गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट आई है उसमें कर्मचारियों के साथ किसी तरह की कोई राहत उनको नहीं दी गई। और उसके बाद में लैब टेक्नीशियन जो संवर्ग है वो एक वैज्ञानिक तरह का संवर्ग है, इनको ग्रेड पे 2800 दी जा रही है। और जो हमारे विभाग में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ही जो लोग 10+2 और साइंस के साथ में जो डिग्री
या डिप्लोमा करके आते हैं उनको ग्रेड पे 4200 दी जाती है। इस सौतेलो व्यवहार को दूर करने के लिए हमारी मांग है कि लैब टेक्नीशियन कैडर को ग्रेड पे 4200। बीकानेर में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग को लेकर मोटियार परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर ताला लगाकर विरोध जताया है। परिषद के रामावतार उपाध्याय ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करे और राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करे। मोतियार परिषद और दोनों प्रदर्शन मुद्दे पर ताला लगा थीम पर प्रदर्शन किया गया है ताकि हमारी अर्जी है केंद्र सरकार से कि वे 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा में शामिल करे और राज्य सरकार मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन है कि वो राजभाषा दर्जा दे और महासगारी मान्यता राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे महासगारों मान बढ़ावे। तो राजस्थानी मोतियार सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले की व्यवस्थाओं का संभागीय आयुक्त पूनम और आईजी अजयपाल लांबा ने जायजा लिया। मेला ग्राउंड और श्याम मंदिर सहित संपूर्ण मेला मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मेले की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों से जानकारी ली। एक्सपीरियंस रहा है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हमने जो पॉइंट्स हमने जो चीज़ें सीखी हैं तो उनको इस वाले मेले में इम्प्लीमेंट करना जिससे कि आने वाले दर्शनार्थी हैं जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और एक बहुत ही शानदार इंतजाम रहे और श्रद्धालु यहाँ पे बड़े आनंद से सब जने दर्शन कर पाएँ। तो आज हम कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब सभी ने मिल के ये राउंड लिया है। आईजी साहब लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ में थे तो ये हमने देखी है और फोर्स के रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस हुआ है कि कितना फोर्स देनी है, यहाँ पे क्या रूट रखना है। तो कुल मिला के हम सभी के प्रयास से एक बहुत बढ़िया व्यवस्था करने का प्रयास है। श्याम भक्तों के आने के जाने के लिए आपके बाद अलग से व्यवस्था की गई इस मामले में? सारे रूट्स हमने वन वे टाइप के करे हैं जिससे कि कहीं पे भी ट्रैफिक का क्लैश नहीं हो और लोग बाग आराम से दर्शन कर सकें और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो कि कहीं लोग बाग आपस में रास्ते में जाम मिले या कुछ मिले, इस प्रकार की सिचुएशन को अवॉइड करें। श्याम भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप सारी जो व्यवस्थाएं यदि किसी को कोई छोटी मोटी असुविधा या चलने की होती है तो वो भक्तों की सुविधा के लिए ही करी गई है। सिरोही के शिवगंज से खबर है। ग्राम पंचायत वेरा जैतपुरा में आयोजित हो रहा फार्मर रजिस्ट्री कैंप 3 दिवसीय कैंप के दूसरे दिन जिला कलेक्टर ने अवलोकन किया। डीएम अल्पा चौधरी ने शिविर में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। शिविर में आए ग्रामीणों और किसानों से बातचीत की गई। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने की बात कही गई है। शिविर में मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। शिवगंज बीडीओ मूलेंद्र सिंह, सरपंच कर्ण सिंह देवड़ा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में बार एसोसिएशन के तहत अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ वकीलों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन धौलपुर के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में कचहरी परिसर में रैली निकाली। वहीं विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन धौलपुर की कार्यकारिणी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और बिल को वापस लेने की मांग की गई है। पाली की सोजत में नेशनल हाईवे के समीप सुनसान खेत के गड्ढे में शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का दूसरे दिन भी उपखंड कार्यालय के बाहर धरना जारी है। परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई है। महामंत्री मेवाड़ा समाज पाली, हमारे समाज के एक युवा समाज सेवी श्रीमान कमलेश जी मेवाड़ा का जो मर्डर हुआ है यह बहुत चिंताजनक है। प्रशासन द्वारा सहयोग कुछ हद तक मिल भी रहा है लेकिन पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है। जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे, दोषियों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। यदि कल सुबह तक पुलिस प्रशासन ने दोषियों को नहीं पकड़ा तो धरना बड़े। ब्यावर के विजयनगर में नाबालिग छात्राओं के साथ हुई शारीरिक शोषण के मामले में उचित कार्रवाई न होने को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसे लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने विजयनगर बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग भी की है।
जिसमें विशेष रूप से नामजद आरोपियों को फांसी की सजा देने का आग्रह किया। वहीं बंद के चलते ब्यावर जिले की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विजयनगर में आज से 6 दिन पूर्व विधर्मियों ने इन्होंने हमारे हिंदू बच्चों के खिलाफ में जो षड्यंत्र रचा, लव जिहाद का मामला चलाया। ये पूरा बहुत बड़ा रैकेट है। रैकेट में जितने भी अपराधी हैं वो सभी गिरफ्तार होने चाहिए। और विजयनगर सर्व हिंदू समाज की ये मांग है कि इन हरामियों के घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। 16 तारीख का मैटर है। हमें ये पता चला कि हमारी बहन बेटियों के साथ में कुछ विद्रोहियों ने ये लव जिहाद का एक मैटर बहुत बड़ा विषय बन गया। हमारे विद्रोहियों जैसे शांत शहर को इन लोगों ने विद्रोहियों ने कलंकित कर दिया। जो नामजद आरोपी हैं उनमें से भी कुछ अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। 164 के बयान में हमारी एक बेटी ने जिन आदमियों का नाम लिया है, पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार करे। मुख्यतः 2 मांग है इनकी कि भाई पुलिस जो है इनकी तरफ से एक मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार करने की और त्वरित कार्रवाई की। इसके अलावा प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि जो अवैध संपत्तियां हैं अभियुक्तों की उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं, उन्होंने आंदोलनकारियों को बताया है पुलिस कार्रवाई के संबंध में। और जहां तक प्रशासन की कार्रवाई है अवैध संपत्तियों पे, उसके संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कार्रवाई कर रहे हैं।